एपिसोड 11। बदतमीजी। जानवी अनीशा से कहती हैं, दीदी आपने हमारे सर को क्यों पीटा? अनीशा अपने हाथ झटकते हुए कहती है, ये तेरे बेशर्म आदमी तेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, तो उसे पीटू नहीं तो क्या करूं? अनुराग कहता है, मैडम आपसे कोई गलतफहमी हुई होगी, हम लोग बहुत शरीफ लोग हैं। अनीशा अनुराग को आंखें दिखाते हुए कहती है, कितने शरीफ हो वो मैंने पहले ही देख लिया, इतनी शराफत है कि इस लड़के ने मेरी बहन का हाथ पकड़ रखा था। वीर कहता है, माफ कर दीजिए मैडम, पर मैं आपकी बहन से कोई बदतमीजी नहीं कर रहा था, वो मुझे थोड़ी उदासी लग रही थी इसलिए उसे मनाने की कोशिश कर रहा था। अनीशा वीर को आंखें दिखाते हुए कहती है, हाथ पकड़कर। वीर कहता है, माफ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं होगी। अनीशा कहती है, दोबारा ऐसी नौबत ही नहीं आएगी, अब से जानवी यहाँ नहीं आएंगी। जानवी कहती है, दीदी ये आप क्या कह रही है, हम काम करना चाहते हैं। अनीशा जानवी का हाथ पकड़ती है और उसे कहती है, एकदम चुप और चल मेरे साथ घर, वैसे भी यहाँ बहुत तमाशा हो चुका है। अनीशा लोगों की भीड़ को देख कर कहती है, काफी लोग जमा हो जाते हैं। अनीशा जानवी को लेकर वहां से चली जाती है। अनीशा इतनी तेज बाइक चलाती है कि सारी धूल वीर और अनुराग के चेहरे पर उड़ती है। अनुराग थूक कर कहता है, मेरे मुंह में मिट्टी चली गई। वीर कहता है, चल यहाँ से काफी लोग जमा ही चुके हैं। वीर और अनुराग दोनों ही वहां से अनुराग के घर जाते हैं। अनुराग अभी भी सदमे में था कि कैसे किसी लड़की ने उन दोनों को इतनी बुरी तरह पीटा। अनुराग और वीर दोनों सोफे पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी वहां तानिया आती है। तानिया को देख वीर अनुराग से कहता है, ये तानिया यहाँ कैसे? अनुराग कहता है, वो दरअसल तानिया के घरवालों ने उसे घर से निकाल दिया है। वीर कहता है, पर क्यों? अनुराग कहता है, क्योंकि तानिया पेट से है। वीर कहता है, क्या? अनुराग कहता, वो राज है ना, उसने तानिया के साथ गलत किया, अब वो इसे शादी नहीं करना चाहता। मैंने सोचा अब ये कहा जाएगी, बचपन से इसने मुझे राखी बांधी है और ये मेरी बहन ही है, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं इसका साथ दूं। वीर कहता है, तो तूने उस राज के हाथ पैर क्यों नहीं तोड़े? अनुराग कहता है, क्योंकि तानिया ऐसा नहीं चाहती थी। वानिया अपनी नजरें झुकाए सब सुन रही थी जैसे कि वो कोई गुनाहगार हो। वीर तानिया के भावों को समझ रहा था। वीर तानिया से कहता है, तानिया तुम्हें इस तरह से सर झुका कर रहने की जरूरत नहीं है, गलती राज की भी है। तुम्हें इस तरह से दुखी नहीं होना चाहिए, अनुराग की तरह तुम भी मुझे अपना भाई मान सकती हो। ये सुनकर तानिया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तानिया वीर और अनुराग के चेहरे को देखती है और फिर कहती है, आप लोगों को ये चोट कैसे आई है? वीर कहता है, वो एक लड़की जैसे ही। वीर इतना कहता है। अनुराग बीच में ही उसकी बात को काटते हुए कहता है, वो एक लड़की के भाई से लड़ाई हो गई। तानिया कहती है, कैसी लड़ाई? अनुराग कहता है, कुछ नहीं, वो तो बस छोटी मोटी लड़ाई थी बस। सानिया कहती है, मैं आप लोगों के लिए मलहम लेकर आती हूँ। तानिया दोनों को दवाई लगाती है। वहीं दूसरी तरफ जानवी अनीशा से कहती है, दीदी प्लीज घर पर कुछ मत बताना, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। अनीशा कहती है, तू चल तो सही। जानवी अंदर ही अंदर काफी ज्यादा परेशान थी। घर पहुंचते ही अनीशा तेजी से घर की ओर जाती है। जानवी अनीशा के पीछे पीछे चल रही थी। जानवी डरी हुई थी कि अनीशा माँ पापा को सब कुछ बता ना दे और उसे ये काम छोड़ना पड़ जाए। एपिसोड 12। राजकुमार की हवस। अनीशा जानवी की किसी भी बात का जवाब दिए बिना चुपचाप घर की ओर जाने लगती है। जानवी डरी हुई थी कहीं अनीशा घरवालों को कुछ भी बता ना दे। अनीशा घर पहुंचते ही है तो घर के बाहर से ही हंसने की जोर जोर से आवाज आ रही थी और दरवाजे के बाहर किसी के 2 जोड़ी जूते थे। अनीशा समझ चुकी थी कि उनके घर कोई आया हुआ। अनीशा बिना कुछ कहे शांति से घर के अंदर आती है। जानवी भी अनीशा के पीछे पीछे घर के अंदर आती है। अंदर आते ही जानवी और अनीशा देखते हैं कि हॉल के सोफे पर एक अधेड़ उम्र का आदमी और उसके साथ एक नौजवान लड़का बैठा हुआ था। जानवी और अनीशा को देख वो अधेड़ उम्र का आदमी कहता है, श्यामलाल, क्या यही है हमारी दोनों गुड़िया? अनीशा और जानवी दोनों अपने पिता श्यामलाल की ओर देखती है, फिर उस अधेड़ उम्र के आदमी की तरफ देखती है। श्यामलाल जी उस आदमी से कहते हैं, हाँ यही है। जानवी और अनीशा तभी वो नौजवान लड़का जो उस अधेड़ उम्र आदमी के साथ बैठा था वो जानवी की तरफ देखकर
पूछता है, भूल गई ना मुझे। जानवी को वो चेहरे जाने पहचाने से तो लग रहे थे, पर वो कोई अनुमान नहीं लगा पा रही थी। अनीशा उस अधेड़ उम्र के आदमी के पैर छूती है तो वो आदमी अनीशा से कहता है, हमारे यहाँ बेटियां पैर नहीं छूती। जानवी उस आदमी के सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते करती है। श्यामलाल जी कहते हैं, लगता है तुम दोनों ने इन्हें ठीक से पहचाना नहीं। ये सुरेंद्र काका पहले लखनऊ में हमारे पड़ोसी हुआ करते थे और ये उनका बेटा राजकुमार। जानवी कहती है, काका आप इतने सालों बाद। सुरेंद्र काका कहते हैं, हम दिल्ली चले आए थे और ये राजकुमार तो तुम्हें अब तक तुम्हें नहीं भूला। बचपन में तुम दोनों कितना लड़ते थे और अनीशा दोनों को पीट दिया करती थी। जानवी कहती है, दीदी तो अभी भी वैसी ही है, पर काका आप तो बूढ़े हो गए। सुरेंद्र काका कहते हैं, क्योंकि गुड़िया तुम जो बड़ी हो गई। जानवी राजकुमार की ओर देखती है। राजकुमार पहले कितना मोटा हुआ करता था, इसका पेट कहाँ गए। राजकुमार कहता है, जानवी की ओर देखता है और कहता है, खूबसूरत तो तुम आज भी हो। अनीशा को राजकुमार कुछ पसंद नहीं आया। वो जानवी को लेकर कमरे में चली जाती है। सुरेंद्र जी को अपने बेटे की ये बात कुछ अजीब लगी और अनीशा का यूं जानवी को लेकर चले जाना भी काफी हद तक अटपटा सा लगा। तभी श्यामलाल जी कहते हैं, आप तो जानते हैं ना ये आजकल के बच्चे कैसे होते हैं। सुरेंद्र जी कहते हैं, तू तो जानता है आजकल के जमाने में अच्छा रिश्ता मिलना कितना मुश्किल है। श्यामलाल जी कहते हैं, बात तो सही है। सुरेंद्र जी कहते, तो ये भी जानता है कि हम कितने साल से दिल्ली में हैं और हमारा कारोबार भी काफी अच्छा है, बस एक परेशानी है। श्यामलाल जी कहते हैं, क्या परेशानी है। सुरेंद्र जी कहते हैं, ये मेरा एकलौत बेटा है राजकुमार, इसकी शादी के लिए ऐसी लड़की चाहिए जो इसकी आदतें सुधार दे, काफी ज्यादा बिगड़ चुका है ये। राजकुमार कहता, क्या पापा मैं ठीक तो हूँ। जी कहते हैं, वो मैं अच्छे से जानता हूँ, तू क्या है। श्यामलाल जी कहते हैं, देख सुरेंद्र, ये तो उम्र ही होती है, लड़कों की बिगड़ने वाली जवान है, गर्म खून है, इसमें गलत क्या है। सुरेंद्र जी कहते हैं, मैं बात को घुमाना नहीं चाहता, देख सीधी सीधी सी बात है, मैं चाहता हूं कि तेरी बेटी जानवी की शादी मेरे राजकुमार से हो। श्यामलाल जी कहते हैं, ये तो मेरे लिए काफी ज्यादा गर्व की बात होगी कि वो इतने घर जाएगी, पर एक दिक्कत है, जब तक अनीशा की शादी नहीं होगी तब तक मैं जानवी की शादी नहीं कर सकता। सुरेंद्र जी कहते हैं, इसमें दिक्कत की क्या बात है, आप इस साल अनीशा की शादी करवा दीजिए और उसके अगले साल जानवी की। श्यामलाल जी कहते हैं, यही तो दिक्कत है, अनीशा शादी नहीं करना चाहती और मैं उस पर कोई दबाव नहीं बनाना चाहता शादी को लेकर, क्योंकि अनीशा काफी ज्यादा समझदार और सुलझी हुई लड़की है और कोई भी खराब आदत नहीं है, उसमें अच्छी नौकरी भी करती है। ऐसे में मैं नहीं चाहता कि वो ऐसा समझे कि हम उस पर अपना फैसला थोप रहे हैं। सुरेंद्र जी कहते हैं, देख श्याम, तो अपनी एक बेटी की वजह से दूसरी बेटी को तो कुंवारी नहीं रख सकता ना। श्यामलाल जी कहते हैं, मैं इस बारे में उन दोनों से बात करूंगा। शारदा जी रसोई घर से बाहर आते हुए कहती है, चलिए भाई साहब खाना खाते हैं। राजकुमार कहता है, खाना खाना तो हम खा कर ही जाएंगे आंटी। शारदा जी कहती है, हाँ बेटा, खा कर ही जाना। राजकुमार कहता है, जानवी कहाँ है, हम सब साथ में आज खाना खाएंगे। शारदा जी कहती है, बेटा मैं दोनों को बुलाकर लेकर आती हूँ। तभी राजकुमार कहता है, आप रहने दो आंटी, मैं बुला कर लाता हूँ। शारदा जी कहती है, बेटा तुम्हें कैसे पता होगा, मुझे जाने दो। राजकुमार कहता है, नहीं आंटी आप यहीं बैठो, आप सब बातें करो, मैं बुला कर लाता हूँ। शारदा जी कहती है, ठीक है बेटा, वो सीधा जाकर बाई ओर का जो कमरा है वही दोनों का कमरा है। राजकुमार मुस्कुराते जानवी और अनीशा के कमरे की ओर जाने लगता है। जानवी कपड़े बदल रही थी, दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। राजकुमार धीमे कदमों से दरवाजा बिना खटखटाते चोर नजर से जानवी को कपड़े उतारते हुए देख रहा था। जानवी का गोरा बदन जो मानो चांदी सा चमक रहा हो, राजकुमार जानवी को ऐसे देख रहा था मानो जैसे कोई भूखा भेड़िया। राजकुमार के तन बदन में मानो आग सी लग रही थी। एपिसोड 13 बचपन का सपना। राजकुमार के तन बदन में मानो जैसे आग लग रही हो। वो अपनी जेब मोबाइल निकालता है और चुपके जानवी की वीडियो बनाने लगता है। तभी अनीशा बाथरूम से बाहर आती है और दरवाजे की तरफ जाती है और जानवी को कहती है, ये दरवाजा ठीक से बंद तो कर लेती। राजकुमार अनीशा को आता देख झट से मोबाइल अपनी जेब में डाल लेता है।
पर अनीशा राजकुमार को देख लेती है और पूछती है, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? राजकुमार कहता है, मैं तो आप लोगों डिनर के लिए बुलाने आया था। अनीशा शक भरी निगाहों से राजकुमार की ओर देखती है और कहती है, तुम जाओ, हम आते हैं। अनीशा दरवाजा बंद करती है। तभी जानवी कहती है, दीदी कौन था? अनीशा कहती है, राजकुमार था। जानवी कहती है, वैसे राजकुमार पहले से काफी ज्यादा अच्छा दिखने लगा है, एकदम हैंडसम। अनीशा कहती है, मुझे तो बहुत ही घटिया किस्म का लग रहा है। जानवी कहती है, दीदी आपको तो हमारे सर भी घटिया ही लगे। अनीशा कहती है, ठीक है, आज जो कुछ भी हुआ वो मैं पापा को बता देती हूँ। जानवी अनीशा के सामने हाथ जोड़कर कहती है, प्लीज दीदी मत बातिए। अनीशा कहती हैं, नहीं बता रही, पर उस लड़के ने तेरा हाथ पकड़ा, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। जानवी कहती है, वीर बिल्कुल भी गलत आदमी नहीं है। अनीशा कहती है, ये सब बातें छोड़, चल खाना खाते हैं, राजकुमार बुलाने आया था। सभी लोग खाने की टेबल पर आ जाते हैं। कुछ ही देर में सभी लोग अपना खाना खत्म कर लेते हैं और सुरेंद्र और राजकुमार भी अपने घर चले जाते हैं। जानवी सारे बर्तन साफ करने चली जाती है। तभी श्यामलाल जी अनीशा के पास आते हैं और उसे कहते हैं, बेटा अगर मैं जानवी की शादी पहले करा दूं तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? क्योंकि तुम तो नहीं चाहती कि तुम्हारी अभी शादी हो और मैं भी नहीं चाहता कि मैं कोई भी फैसला तुम पर थोपूं। अनीशा कहती है, ये तो अच्छी बात है, मैं तो पहले से चाहती थी कि जानवी की शादी पहले हो, मुझे इसे कोई दिक्कत नहीं है पापा। श्यामलाल जी अनीशा के सिर पर हाथ फेर कर कहते हैं, तू बहुत समझदार है, पर मैं भी चाहता हूं कि मेरी दोनों बेटियों का घर बसे। अनीशा कहती है, पर पापा मैं अभी शादी नहीं करूंगी। श्यामलाल जी कहते हैं, ठीक है बेटा, मैं समझता हूं, पर मैं तुझसे पूछना चाहता हूं कि अगर जानवी की शादी मैं पहले करा दूं तो तुझे इसे कोई दिक्कत तो नहीं? ये सुनते ही अनीशा के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। अनीशा कहती है, ये तो अच्छी बात है पापा, वैसे भी जानवी चाहती ही थी कि उसकी शादी हो, पर आप लोगों के डर से कभी बोल ही नहीं पा। जानवी चुपके से सारी बात सुन लेती है। जानवी के मन में तो लड्डू फूट रहे थे। तभी शारदा जी पीछे से आकर जानवी की पीठ पर हाथ रखती है, जिससे जानवी चौंक जाती और उसके मुंह से आह निकल जाती है। शारदा जी जानवी के कान खींचते हुए उसे हॉल में लेकर आती है और श्यामलाल जी अनीशा के सामने खड़ा कर देती है और कहती है, ये छुप छुप कर आप लोगों की बातें सुन रही छ। जानवी शारदा जी से कहती है, माँ दर्द हो रहा है, छोड़ो ना। तभी श्यामलाल जी कहते, छोड़ दो शारदा, वैसे भी अब इसकी शादी होने वाली है। जानवी ये सुनकर शर्माने लगती है। तभी अनीशा कहती है, लगता है शादी की बात सुनकर जानवी खुश नहीं हुई, लगता है उसे शादी नहीं करनी। तभी जानवी एकदम से कहती है, नहीं दीदी, हम शादी करना चाहते हैं। तभी सब एक साथ हंसने लगते हैं और जानवी तुरंत शर्मा के वहां से अपने कमरे में चली जाती है। अनीशा कहती है, पापा मुझे बहुत नींद आ रही है, सीने जा रही हूँ। इतना कहकर अनीशा भी कमरे में चली जाती है। शारदा जी श्यामलाल जी से कहते हैं, चलो अच्छा है, कम से कम हमारी एक बेटी का तो घर बस जाएगा। तभी श्यामलाल जी कहते हैं, हाँ पर सुरेंद्र जी को बताना होगा, उन्होंने ही अपने बेटे राजकुमार के लिए हमारी जानवी को मांगा है। शारदा जी कहती है, राजकुमार ही क्यों, और कोई लड़का नहीं मिला? श्यामलाल जी कहते हैं, सुरेंद्र अच्छा आदमी है, अच्छा खासा रुपया पैसा है, हमारी बेटी राज करेगी, अच्छे लोग हैं, हमारी बेटी खुश रहेगी वहाँ। शारदा जी कहती है, आपको सही लग रहा है तो सही ही है, वैसे कब जा रहे हो सुरेंद्र जी बात करने? शैलाल जी कहते हैं, कल ही जाएंगे जानवी को साथ लेकर। अगली सुबह दोनों बहनें उठती है। अनीशा और जानवी दोनों तैयार हो रहे थे। तभी शारदा जी कहती है, जानवी आज तू काम पर मत जावो, आज हम तेरे सुरेंद्र काका के यहाँ जा रहे हैं। तभी जानवी कहती है, आप लोग जाइए, फिर मैं क्यों? शारदा जी कहती है, वो राजकुमार से तेरी शादी की बात पक्की करनी है। इसलिए जानवी राजकुमार का नाम सुनते ही अंदर शर्मा रही थी और उसकी दिल की धड़कनें खुशी के मारे तेज हो जाती है। जानवी शारदा जी से कहती है, ठीक है माँ। जानवी अपनी नई ड्रेस निकालती है और तैयार होने चली जाती है। आज जानवी ने अच्छा खासा मेकअप किया हुआ था। अनीशा जानवी को इतना तैयार होता देख कहती है, आज ही तेरी शादी नहीं है, जो इतना मेकअप लगा रही है, थोड़ा शादी के लिए तो बचा कर रहा। जानवी कहती है, इसी दिन का तो हम बचपन से इंतजार कर रही थी और आज वो दिन आ गया। अनीशा कहती है,
शादी किसका बचपन से सपना होता है? जानवी कहती है हमारा। तैयार होकर सभी नाश्ता करने के लिए टेबल पर आते हैं। सभी नाश्ता करते हैं, पर जानवी नाश्ता नहीं करती। तभी अनीशा जानवी से पूछती है, तू नाश्ता क्यों नहीं कर रही? जानवी कहती है, अगर हमने नाश्ता किया तो हमारा मेकअप खराब हो जाएगा ना। अभी के लिए बस इतना ही, आगे क्या हुआ जानने के लिए जरूर पढ़िए मेरी इस कहानी। एपिसोड 14 को है जानवी से प्यार। जानवी अपना मेकअप ना खराब हो उस डर से नाश्ता नहीं करती। अनीशा नाश्ता करके ऑफिस चली जाती है। कुछ देर बाद जानवी और उसके मम्मी पापा तीनों राजकुमार के घर पहुंचते हैं। राजकुमार के घरवाले उन तीनों की अच्छी तरह से खातिरदारी करते हैं। चाय बिस्कुट पकोड़े तरह तरह के पकवान टेबल पर सजाए हुए थे। जानवी अपनी नजरें झुकाए नीचे फर्श को ही देखे जा रही थी। राजकुमार अपनी हवस भरी नजरों से जानवी को ही घूरे जा रहा था। सुरेंद्र जी और उनकी पत्नी हेमा सभी आपस में बातें कर रहे थे। दोनों परिवार शादी के फैसले से काफी खुश थे। हेमा जी जानवी की बधाई लेते हुए कहती है, बहुत खूबसूरत है मेरी होने वाली बहू। जानवी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। तभी राजकुमार कहता है, माँ पापा मैं जानवी को हमारा घर दिखा आओ। सुरेंद्र जी श्यामलाल जी से कहते हैं, हम सब बातें करते हैं, इन बच्चों को थोड़ा देर समय बिताने का मौका देना चाहिए। श्याम कहते हैं, जी बेटा जी तुम जानवी को अपना घर दिखा दो, वैसे भी शादी के बाद तो उसे यही रहना है। राजकुमार ये सुन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। राजकुमार के चेहरे पर इस वक्त एक शैतानी मुस्कान थी। राजकुमार कहता है, तो चले जानवी। राजकुमार जानवी को ऊपर के कमरे की तरफ लेकर जाता है। जानवी ने एक बार भी राजकुमार से नजरें नहीं मिलाई। राजकुमार जानवी से कहता है, क्या यार तुम तो मेरे बचपन की दोस्त हुआ करती थी, अब ऐसे क्यों शर्मा रही हो? राजकुमार जानवी को अपना बैंड रूम में लेकर आता है और कहता है, ये मेरा रूम है। जानती के गले से तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। राजकुमार जानवी को बैंड पर बिठाते हुए कहता है, कैसा लगा तुम्हें हमारा रूम? जानवी हकलाते हुए कहती है, बहुत अच्छा है। राजकुमार धीरे से जानवी के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, हम दोस्त हुआ करते थे यार, अब ऐसे शर्माने की जरूरत नहीं है, और अब तो हम शादी भी करने वाले हैं, तो प्लीज ऐसे शर्मा ना छोड़ दो। राजकुमार जानवी से उसका नंबर लेता है और कहता है, रात में मैं तुमको फोन करूंगा। जिसे सुनते ही जानवी शर्मा शर्मा जाती है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान भी आ जाती है, जिसे देख राजकुमार को अंदाजा हो जाता है कि वो जानवी की जिंदगी का पहला लड़का है। राजकुमार जानवी को यूं मुस्कुराता देख धीरे से उसके करीब आता और जानवी की कमर पर हाथ रख देता और उसे अपनी तरफ खिंच लेता है। तभी बाहर से आवाज आती है, जानवी बेटा। जानवी राजकुमार की पकड़ से खुद को आजाद करते हुए बाहर की ओर जाने लगती है। राजकुमार दीवार पर अपना हाथ मारते हुए कहता है, इनको भी अभी ही बुलाना था। जानवी और उसके मम्मी पापा जा रहे थे। राजकुमार उन लोगों को बाहर तक छोड़कर आता है और जानवी को जाते हुए देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ सैलून में अनुराग बैठा हुआ था। तभी वीर उसके पास आता है और कहता, जानवी नहीं आई क्या? अनुरता कहता है, काल जो तमाशा हुआ शायद इसी वजह से वो नहीं आई, देखा था ना भाई कल उसकी बहन कितनी ज्यादा गुस्सा में थी। वीर कहता है, पर यार वो बहुत अच्छी लड़की है। अनुराग कहता है, जाने दे भाई, इस सैलून में वैसे भी कई लड़कियां आई और गई, वैसे भी कुछ दिन में सब उसको भी भूल जाएंगे। वीर कहता है, सब भूल जाएंगे पर मैं नहीं भूल पाऊंगा भाई। राग कहता है, क्या मतलब? वीर कहता है, भाई पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जानवी से प्यार हो गया है। अनुराग कहता है, ये कैसा प्यार है जो तुझे 2 दिन में हो गए? वीर कहता है, अनुराग मैंने आज तक उस जैसी लड़की नहीं देखी, उसे दिल से बहुत पसंद करता हूँ, वो मुझसे दूर जाती है तो मुझे पता नहीं क्यों एक अकेलेपन का एहसास होता है। न जाने उसमें क्या बात है कि उसकी नामौजूदगी में मेरा दिल बेचैन सा हो रहा है, बार बार उससे मिलने की तड़प सी उठ रही है इस दिल में। अनुराग कहता है, ये एक आकर्षण भी तो हो सकता है। वीर कहता है, नहीं चार, मुझे सच में जानवी से प्यार हो गया है, वो भी उसी दिन से जिस दिन से मैंने उसे पहली बार देखा है। अनुराग वीर से कहता है, भाई वो तेरे लिए सही नहीं लगती मुझे, तू कहा वो कहा। वीर कहता है, कौन कहा? क्या मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इतना पता है कि वो मुझे पसंद है, बस पसंद। अनुराग कहता है, भाई तू तो एकदम बावरा हो गया है,
ये आशिकी भूल जा, मुझे नहीं लगता कि अब वो यहाँ आएगी। उसकी बहन कल कितनी गुस्से में थी, वो उसने कितनी बुरी तरह उसने हमें द्वारा उसकी मार में अभी तक नहीं भूला पा रहा हूँ। लाइफ में पहली बार किसी लड़की ने इतनी बुरी तरह पीटा। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझे हाथ तक लगाने की, और ये अनजान लड़की पीट कर चली गई और हम कुछ नहीं कर पाए। वीर कहता है छोड़ ना यार, लड़की है। अनुराग कहता है लड़की है मतलब क्या? मैं लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं समझता, दोनों मेरे लिए बराबर है। वीर कहता है चल भाई मैं घर जा रहा हूँ, वैसे भी आज का दिन बेकार ही गया और बची कुची रात भी अब घर जाकर बेकार होगी। अनुराग कहता है तो अपने पिताजी को समझा देना, रोज रोज नई शादी करने से अच्छा तेरी शादी करा दे। वीर कहता है माँ के गुजरने के बाद पापा तो एकदम बदल गए, हर साल एक नई माँ लेकर आ जाते हैं, मैं परेशान हो गया हूँ। अनुराग हंसकर कहता है तेरा बाप काफी मॉडर्न है भाई। वीर कहता है हाँ भाई ले ले तू भी मजे। इतना कहकर वीर वहां से चला जाता है। अनुराग वीर को जाता देख मुस्कुराने लगता है। अभी के लिए बस इतना ही, आगे क्या हुआ जानने के लिए जरूर पढ़िए मेरी इस कहानी। एपिसोड 15 वीडियो कॉल। अनुराग वीर को जाता देख मुस्कुराने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जानवी घर आकर अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। जानवी के दिलो दिमाग पर तो सिर्फ इस वक्त राजकुमार ही छाया हुआ था। जानवी राजकुमार के बारे में सोच सोच कर मुस्कुराए जा रही थी। जानवी की गम्मी किचन में खाना बना रही थी। वो जानवी को आवाज देती है और कहती है जानवी घर। जानवी थोड़ी सुनने वाली थी इस वक्त, तो जानवी बस राजकुमार के ख्यालों में खोई हुई थी। जानवी राजकुमार के ख्यालों में कुछ इस तरह खोई कि उसे अपनी मम्मी तक की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। 3 से 4 बार पुकारने के बाद जानवी के ना सुनने पर शारदा जी जानवी के कमरे में आती है और उसे कहती है जानवी मैं तुम्हें कब से बुला रही हूँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? जानवी कहती है सॉरी माँ, हमारा ध्यान नहीं था। शारदा जी कहती जानवी चल रोटियां बना ले। जानवी कहती है चलिए माँ मैं आती हूँ। जानवी रोटियां बनाने जा ही रही थी तभी उसका फोन बजने लगता है। जानवी देखती है कि ये कॉल राजकुमार का था। राजकुमार का कॉल आता देख जानवी का दिल धड़क सा जाता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। जानवी कॉल उठाती है। दूसरी तरफ से आवाज आती है हेलो जान। जानवी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। पहली बार उसे किसी ने ऐसे जान कहा था। जानवी जवाब देती है हेलो राजकुमार जी। राजकुमार कहता है तुम मुझे राज कह सकती हो, सभी मुझे राज ही कहते हैं। जानवी कहती है ठीक है राज जी। राजकुमार जानवी से पूछता है और क्या कर रही थी तुम? जानवी कहती हैं वो हम रोटियां बनाने जा रहे थे। राजकुमार कहता है हम का मतलब तुम? जानवी मुस्कुराते हुए कहती है हाँ हम। राजकुमार कहता है जाओ रोटियों बना लो, फिर हम बात करेंगे। जानती का दिल तो कर रहा था कि वो जानवी से खूब सारी बातें करे, पर इस वक्त उसे रोटियों भी बनानी थी। जानवी किचन में जाकर रोटियां बांधने लगती है। रात हो चली थी, अनीशा भी घर आ चुकी थी, सभी ने खाना खाया। शारदा जी ने आज की सारी बातें अनीशा को बताई कि जानवी का रिश्ता पक्का हो चुका है। राजकुमार के घरवालों को जानवी पसंद है। ये जानकर जानवी काफी खुश हुई। कुछ ही देर में जानवी सारा काम निपटाकर अपने कमरे में जाती है और बैंड पर लेट जाती है। तभी उसे राजकुमार का ख्याल आता है। जानवी सोच रही थी कि वो राजकुमार को फोन करे। अनीशा सो चुकी थी। जानवी को घबराहट भी हो रही थी कि राजकुमार क्या सोचेगा, पर जानवी का दिल भी नहीं लग रहा था। उसे राजकुमार से बात भी करनी थी। जानवी को समझ नहीं आ रहा था वो के तो क्या करे। बहुत सोचने के बाद जानवी हिम्मत जुटाकर जानवी राजकुमार को कॉल लागती है। राजकुमार का फोन बिजी आ रहा था। जानवी को ये अच्छा नहीं लगता। वो निराश होकर आंखें बंद कर लेती है। तभी अचानक उसके फोन की रिंग बजने लगती है। जानवी का दिल धड़क उठता है। वो तुरंत फोन उठा लेती है। तभी दूसरी तरफ से आवाज आती है हेलो जान, क्या कर रही छी? जानवी कहती है कुछ नहीं, बस वो आपसे बात करनी थी इसलिए कॉल कर रही थी, पर आपका फोन बिजी आ रहा था। राजकुमार कहता है वो मेरे एक दोस्त का कॉल था। जानवी कहती है दोस्त लड़का था या लड़की? राजकुमार जानवी को छेड़ने के इरादे से कहता है लड़की छी। जानवी कहती है ठीक है तब मैं फोन रखती हूँ, आप उसी से बात कर लीजिए। राजकुमार एक ठहाका लगाते हुए कहता है यार लड़का था, मैं तो बस तुम्हें छेड़ रहा था। जानवी कहती है आप बहुत बदमाश है। राजकुमार कहता है अब तुम्हें नहीं तो किसे छेड़ूगा, तुम ही तो मेरी बीवी। जानवी कहती है अभी बनी नहीं हूँ, होने वाली हूँ। राजकुमार कहता है मैं तो तुम्हें अपनी बीवी मान चुका हूँ, अब तुम ही मेरी बीवी हो और तुम्हें इस वक्त रात में मेरे पास होना चाहिए।
जानवी ये सुनते ही शर्मा जाती है। जानवी कहती है, ये क्या कह रहे हो आप? राजकुमार कहता है, सही तो कह रहा हूं, तुम मेरी बीवी हो और रात में तुम्हें मेरे पास होना चाहिए। राजकुमार फिर कहता है, अच्छा ये बताओ तुम ऐसे ही सूट पहनती हो? जानवी कहती है, हाँ। राजकुमार कहता है, शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पसंद है क्या तुम्हें? जानवी कहती है, आज तक कभी पहना नहीं और हमें वैसे कपड़े पसंद नहीं। राजकुमार कहता है, मैं तुम्हें एक बार वैसे कपड़ों में देखना चाहता हूँ। जानवी कहती है, पर हमें छोटे कपड़े पसंद नहीं। राजकुमार कहता है, मेरे लिए तो पहन सकती हो ना, कल मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहता हूँ, वो भी मेरी पसंद की ड्रेस पहनकर चलोगी तू? जानवी कहती है, पर हमारे पास ऐसी कोई ड्रेस नहीं है पर। राजकुमार कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, तुम्हारा हब्बी मैं लाऊंगा तुम्हारे लिए, फिलहाल तो मेरा मूड कुछ और करने का है। जानवी शर्माई सी राजकुमार से कहती है, क्या मतलब? राजकुमार कहता है, तुम्हें देखने का दिल कर रहा है। जानवी कहती है, कल तो हम मिलेंगे ना? राजकुमार कहता है, कल तक मुझसे इंतजार नहीं होगा जान, मुझे अभी तुम वीडियो कॉल पर बात करनी है, तुम्हें देखना है। राजकुमार जानवी को व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करता है। जानवी वीडियो कॉल उठाती है तो देखती है राजकुमार ने अपने बदन पर कुछ नहीं पहन रखा था। जानवी अपनी दोनों आंखें बंद कर लेती है। राजकुमार कहता है, जान तुमने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली? जानवी कहती है, जाओ पहले शर्ट पहनकर आओ फिर बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। आगे हुआ जानने के लिए जरूर पढ़िए मेरी इस कहानी को। अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।